गिर ना जाए सोने वाली। 1.5 घंटे से सड़कों पे रुल रहे हो जी। पीछे भी रोड बंद था ना, पूरा शहर बंकर बना हुआ है जी। सारा शहर ये देखें लाइनें, ये देखें लाइनें। नो बॉडी इज़ हियर। यार इस बच्ची का ख्याल रखो हैं कि बेचारी गिर ना जाए। ये देखें जनाब क्रिकेट मैच के नाम पर क्या कैसे सफ़र कर रही है और पीछे एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी। कोई जलालत कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर की जलालत कंटिन्यूज ड्यू टू क्रिकेट मैच। अवाम ने इतना भुगता है। अब मेरे 50-60 मरीज़ बैठे हैं हॉस्पिटल में, गाड़ी छोड़ के मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ। जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता बंद है। मेरा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर आप लोग नहीं कर सकते और सिक्योरिटी के नाम पे पूरे शहर को किला बना देना होता है, तो ऐसे इवेंट्स का क्या फ़ायदा। अगर वो पर्ल कॉन्टिनेंटल जो मुल्तान में बन रहा है और जो आउटसाइड से एक्सेस दे सकता है, तो वो एक्सेस दे, फिर ऐसे इवेंट्स लेके आए छोटे शहरों में। और सिक्योरिटी के नाम पे पूरे शहर को किला बना देना। अब ये मैच तो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को एक पैगाम के तौर पर रखें। कितने लोग एम्बुलेंसेस में फंसे हुए थे, कितने लोग बेचारे स्कूलों में बच्चे धक्के खा रहे हैं, कितने स्कूल बंद हुए हैं, कितने लोगों ने सफ़र किया है। हम लोग इवेंट्स के नाम पर हमें एहसास तो करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम इवेंट्स के नाम पर किस तरह कितने लोगों का, लाखों का, करोड़ों का कारोबार पर्सनली लोगों का डिस्टर्ब हुआ है सिर्फ एक इवेंट के नाम पर। इंटरनेशनल इवेंट ज़रूर होने चाहिए पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। अगर इन एम्बुलेंसेस में, मैं डॉक्टर हूँ, ये बात कह रहा हूँ, मेरे लेट पहुँचने से एक भी बंदा मरता है या एम्बुलेंसेस में एक भी बंदा मरता है, ये एम्बुलेंस जा रही है फंसी वो तो अगर एक भी बंदा मरता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। जी ट्रैफिक बंद थी, रास्ते नहीं थे, बंदा मर गया, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैं पिछले 1 घंटे से मोटरसाइकिल पे अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें कब ये एहसास होगा कि हम क्या करते फिर रहे हैं। मुल्तान में बदतरीन ट्रैफिक जैम है इस टाइम, और रीज़न भी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान नहीं किया कि किस तरह मैच एग्जीक्यूट करवाना है। पढ़े लिखे लोगों को भी जलील किया, स्कूल जाते बच्चों को भी जलील किया, एम्बुलेंसेस में मरीजों को भी जलील किया। हर वो काम किया गया जो नहीं होना चाहिए था। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी तो ये इवेंट क्यों करवाया गया मुल्तान। 1 घंटे से कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो उनके ले जाए, गलियों तक को इन्होंने बंद किया है। कोई रास्ता है जो निकलता है, ये सब रास्ते बंद। ओल्ड शुजाबाद रोड बंद, बोस्टन रोड बंद, जहाँ सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और उनके टाइम पे बंद। जब बच्चों ने स्कूलों से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बच्चों ने निकलना होता है, उनके टाइम पे बंद। उसके अलावा निश्तर रोड, निश्तर अस्पताल, जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसको कैटर करता है, उस अस्पताल को जाने वाले तमाम रोड्स बंद, और वो मुल्तान कैंट बंद जो उसको इंसर्कल करता है, सब बंद करके टीम को सिर्फ गुजारना है और पूरा दिन बंद कर देते रहे। पूरा दिन बंद करते रहे। जब पर्ल कॉन्टिनेंटल आउटसाइड बन रहा था और वहाँ से स्टेडियम का सीधा रास्ता था, तो जब वो कंप्लीट हो जाए, आपको क्या ज़रूरत थी टीमों को विद इन सिटी ठहरा के पूरे शहर का सत्यानाश करने की। और कोई जवाब देने नहीं आएगा, कोई वाली वारिस नहीं होगा कि हमने क्या किया, कितने लोगों ने सफ़र किया, कितने लोगों ने भुगता। नोबॉडी इज़ आंसरिंग, नोबॉडी इज़ आंसरिंग। ये देखें, ये ट्रैफिक डाइवर्ट हुई हुई है गलियों से। वो बाइक पे आगे बंदा लगवाया हुआ है कि जो हमें रास्ता ट्रैक करके ले जाए किसी तरीके। अस्पताल 50 मरीज़ बैठे हैं। ये देखें, ये गली का रास्ता है जो कहीं एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है कैंट में। ये रास्ता भी बंद, गलियां भी बंद। दिस इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ मैच। ये देखें सब बंद, ये देखें सब बंद। ये देखें गलियों में कितना रश है। देख ले कि हाईजैकिंग के नाम पर क्या किया है और कितनी बर्बादी की है और शहरियों को किस कदर जलालत भुगतनी पड़ी है। नो बॉडी इज़ आंसरिंग, नो बॉडी इज़ आंसरेबल। ये देखें हालात, ये देखें हालात। लुक एट दिस टेरिबल। ये मुल्तान ये सारे रास्ते, बच्चे स्कूलों से, मुख्तलिफ जॉब से काम करने वाले लोग बेचारे सब डाइवर्ट होकर इन फाटकों में फंसे हुए हैं। ट्रेनें जा रही हैं, शहर से बाहर हैं। इंतज़ामिया है कि वो खामोश है कि हमने मुल्तान शहर के साथ किया क्या। अब ये सारी डायरेक्ट डाइवर्ट होकर पूरे शहर की फाटकों तक आई हुई है। और क्या जलालत काट के लोग पहुँचे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। लाइनें देखें, ये जलालत देखें, ये छोटे बच्चे देखें, ये देखें, ये देखें, वो बेचारी सोने वाली हुई हुई है। ये देखें इंतज़ामिया, आपकी बेटी भी हो सकती थी इसकी जगह। लुक एट हर। कितनी देर से हो सड़कों पे? 1.5 घंटे से। और 1.5 घंटे से बच्ची ऐसे भुगत रही है।
और ये सोने वाली हुई है, गिर ना जाए, ध्यान रखना इसका। पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए तो खड़ा कर रहा हूँ बार बार। वही आग लगाए ना मैच को। हाँ और क्या, जब इतने यार जलील हो, कितने लोग जलील हो रहे हैं, बच्चे, बीवियां, सारे उनके पूरी दूर तक एम्बुलेंस आ जाती है, मरीज वगैरह होते हैं, वो तो मैच वाले सब जलील हो रहे हैं ना, सब सफ़र कर रहे हैं। Nobody is there to answer what is happening in this city. Nobody. Look at these long lines. Nobody is there to answer what is happening. मैं वहाँ खड़ा हूँ 2 घंटे से 2 घंटे, गार्डन दोनों वो उस रोड पे। अब यहाँ पर ये मसला बना पड़ा है। खड़ा कर ये है हमारा पाकिस्तान, ऐसे ही है। प्यार है पाकिस्तान। मुल्तान को मैच नहीं होना चाहिए था, जब पीसी बन जाता वहीं से बाहर होता। जब इंतज़ामिया की इतनी बदतरीन नाकामी थी, अब भी ऐसे बनता है। एम्बुलेंसेस में लोगों को फंसा के जलील करके, मैं डॉक्टर हूँ, 1.5 घंटे से मैं भी सड़कों पे जलील हो रहा हूँ। क्या फ़ायदा ऐसे रूट्स, ऑफ डाइवर्स रूट्स पे। लुक एट दोज लॉन्ग लाइन्स, लुक एट दोज लॉन्ग लाइन्स। कितनी बड़ी जलालत इस मैच के नाम पे की गई है इस शहर के साथ। कोई पूछने वाला है कि आपने किस तरह पूरे शहर को बंकर बना दिया? इनका कोई पूछने वाला है? इनको कहाँ पे हो, कहाँ ऑफिस से कॉल आ रही है, ड्यूटी कर रहे हैं ना सर। हाँ, तो इनकी ये मैच होना बहुत ज़रूरी था। लोग मरते हैं, मरे। इस बच्ची का ध्यान रखना। एग्जॉस्ट हो गई है ना, 1.5 घंटे से भी एग्जॉस्ट हो गई है। ये देखें ज़रा, ये देखें हालात, अवाम की जलालत के हालात देखें कि अवाम किस लेवल पे जलील हुई पड़ी है। कोई पुरसाने हाल है कि मैच हो रहा है जनाब, बच्चे ये स्कूलों से जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल है। ये देखें लॉन्ग लाइंस, इसको कहते हैं गैर इंसानी। एवरीवन इज सफरिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, पाक फौज के जवान, आम पब्लिक, स्कूलों के बच्चे, टीचर्स, उस्ताद, एवरीवन इज सफरिंग। मैच हो रहा है जनाब मुल्तान, जनाब पर कॉन्टिनेंटल मुल्तान, और ये पीसी मुल्तान है, वर्ल्ड सिटी है। ये अगर मुकम्मल हो जाता और उसके बाद क्रिकेट मैच या कोई भी इवेंट ऐसा कराया जाता तो शहर को इतनी जलालत ना काटनी पड़ती। ऐसे ही है ना, बार से टीमें चली जाती। ये फिर आगे, फिर बंद, फिर बंद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और 2 घंटे की जलालत के बाद मैं अस्पताल पहुंचूंगा। कमर की हड्डी बिल्कुल जवाब दे चुकी है। मुल्तान शहर को बंकर बना के इस तरह का इवेंट कराकर इतने लोगों को जलील करने का क्या क्या हासिल था? इस सवाल के आगे और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। इस मुल्क में ऐसे फैसले लेने वालों का और इस तरह का प्लान देने का इंतज़ामिया, अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह हिदायत दे। और सीधी सी बात है, हमें सोचना होगा कि हम अपने शहरियों को इस तरह बंकर बना के शहर को बिल्कुल जलील ना करें। खुदारा कई दफ़ा, अगली बार 100 बार सोचें ऐसे किसी भी इवेंट से पहले कि इसके मुतासरीन कौन होंगे, कितने लोग इसको सफ़र करेंगे और कौन हामी और नासिर होगा। और इस दौरान खुदा न खास्ता किसी की जान चली गई इतने बदतरीन शहर को किला बना देने से, तो ये देश है अंधे लोगों का, चांद यहाँ ना निकला। ऐसा कोई भी इवेंट कराएं, बेहतरीन प्लानिंग करें शहर के लिए। ये पीसी बन जाए तो शहर के बाहर से लेकर टीमों को लेकर जाएं, ताकि खुदारा ऐसा कुछ ना हो। इवेंट्स हमें चाहिए, क्रिकेट मैच हमें चाहिए, चीज़ें चाहिए, तरक्की भी क्रिकेट की चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस किला नुमा प्लान, जिसमें आम शहरी बिल्कुल बर्बाद हो जाए, बिल्कुल तबाह हो जाए। खुदारा प्लीज़ इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली कंसिडर करें, पॉजिटिवली पढ़े लिखे इंसानों की तरह, बाशऊर कौम की तरह कंसिडर करें कि सफरिंग अगर इतनी ज़्यादा हो तो फिर इन इवेंट्स का स्टैंड आउट क्या होना चाहिए। प्लीज़ इसको बहुत पॉजिटिव मैसेज के तौर पर कंसिडर करें, शेयर करें, और इंतज़ामिया प्लीज़ इसको बहुत पॉजिटिवली कंसिडर करें। वो तमाम सफरिंग जो लोगों की मैंने देखी पिछले 2 घंटे से सड़कों पे, और ये आज से नहीं, बड़े टाइम से ये चल रहा है, 14 तक चलेगा। खुदा के लिए नेक्स्ट टाइम पॉजिटिवली देखें ऐसा कुछ भी करने से पहले कि सफरिंग बहुत ज़्यादा है।